एक बार क्या हुआ, एक बुढ़िया थी। बुढ़िया बुढ़िया समझते हो ना, जानते हो ना, बूढ़ी हो जाती दादी। और वो इतनी कंजूस महाराज, उसकी पूरे गांव में चर्चा। और गांव में नहीं, आस पास दूर दराज तक चर्चा। और यहां तक ही नहीं, मृत्युलोक में नहीं, शंभुनाथ तक चर्चा पहुंच गई कि एक बुढ़िया इतनी कंजूस है, किसी को कुछ नहीं देती। कोई भी मांगने आता है तो कहती क्यों, यही घर मिला तेरे को आने के लिए, और कोई घर नहीं गांव में। लेकिन एक खासियत थी, विशेष बात थी, क्या कि वो हर दम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपा करती थी। एक भी श्वास खाली नहीं जाने दिया करती थी, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय वो जपा करती थी। कोई आए मांगने तो एक ही जवाब, क्यों, और कोई घर नहीं, आगे जाइए, आगे आगे, मेरे को नहीं करना दानवान, मैं तो वैसे ही सीधी भोले बाबा के पास जाऊंगी, महादेव के पास। सब जगह चर्चा। भोले ने विचार किया, चलो चर्चा तो फैली हुई है, लेकिन अपन चलते, क्या पता अपन को तो दे ही देगी कुछ है। भोले बाबा आ गए, भेष बदल कर, साधु का भेष बना लिया, आ गए। आए, आकर द्वार पे बोले, बुढ़िया भिक्षाम दई, भिक्षाम दई, भिक्षाम दई। बुढ़िया बुढ़िया आई अंदर से, बाबा। अच्छा, बाबा को देखा, बोले ओहो बाबा। बोले बाबा थोड़ी देर में आना, मना नहीं किया, बोले थोड़ी देर में आना। बाबा ने कहा ठीक, थोड़ी देर में आ जाएंगे, आज तो तेरे से भिक्षा लेनी, तो किसी को कुछ दान करती नहीं है। बाबा घंटे दो तीन बाद आए, बोला बुढ़िया भिक्षाम दही, भिक्षाम दही, भिक्षाम दही। अब बुढ़िया बोली, बाबा अभी भोजन बना नहीं है, थोड़ी देर बाद आना, 2-3 घंटे बाद। 2-3 घंटे बाद फिर आ गए बाबा, बोले भिक्षाम दही, भिक्षाम दही। अब बुढ़िया बोली, देखो बाबा, दोपहर का भोजन तो हमने पा लिया, कुछ बचा नहीं है, अब आप शाम के टाइम आना, बनेगा जब आपको मिलेगा। भोले बाबा भी कम थोड़ी ना। बोले बुढ़िया कोई बात नहीं, तू कंजूस है तो कोई बात नहीं, हम थोड़े तेरे से कम थोड़ी ना है, हम भी लेकर ही जाएंगे। बाबा शाम को आए, बोला बुढ़िया भिक्षाम नहीं। बोले बाबा अभी का हो गया भोजन, सुबह आना। भोले बाबा सोचे, बुढ़िया तो रियल में कंजूस है, और कंजूस नहीं मक्की चूसी है। सुना था ये तो उससे भी कंजूस है। बाबा क्या काम करे, रात को उसी गांव में रुक गए। सुबह आए, आकर फिर बोले बुढ़िया माई भिक्षाम दई, भिक्षाम दई। बुढ़िया माई ने सोचा, ये तो वही संत है, ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा। बोले बाबा एक बात बता, पूरे गांव में क्या मेरा ही घर मिला तेरे को मांगने के लिए, और कोई घर नहीं है? मेरे पास कोई दानवान नहीं है, जाइए। बाबा सोचे, डोकरी ने तो मना कर दिया, अब क्या करे, जाना ही पड़ेगा। चले गए। अब क्या हुआ महाराज, बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई की मृत्यु होने लगी तो यमराज आए लेने के लिए। यमराजों को देखकर बुढ़िया माई घबरा गई, बोले क्या मेरे को आप कैसे लेने के लिए आए हो? मैं तो सीधी भोले बाबा के पास जाऊंगी, तुम कैसे आए हो? मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। बोले बुढ़िया माई हम ही आएंगे तेरे को लेने के लिए, तूने जीवन में कुछ किया ही नहीं, भोले बाबा कैसे आएंगे लेने के लिए? बोला मैंने नाम जपा है उनका। बोले कुछ नहीं होना जानी, कुछ दिया नहीं ना, हाथों से कुछ किया तो होता। बोले अच्छा तुम्हें ले जाओगे? बोला हाँ। बोले एक काम करो तुम, है ना, ले जाना कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को भोले बाबा के दर्शन करवा दो, ले जाते समय उसके आगे से ले जाना।
ले जाते समय उसके आगे से ले जाना, बोला ठीक है। अब यम के दूत मान गए, चलो ठीक है, इतनी सी तो बात है। भोले बाबा के आगे से ले जाने लगे। बुढ़िया माई बोली क्यों? मैंने तुम्हारा इतना नाम जपा और मैं जा रही हूं नरक में, क्या बात है? यम के दूत लेने के लिए आए। भोले बाबा बोले और क्या होगा? हैं? अरे तुम तो इतनी कंजूस हो, इतनी कंजूस हो, पूछो मत, कुछ दिया ही नहीं जीवन में किसी को। और तो और बोले तेरे द्वार पे मैं आया था, तूने मेरे को ही नहीं दिया, मैं ही खाली आ गया। बोले अच्छा तुम आए थे? बोले हाँ, 2 दिन तक तेरे द्वार पे मांगने के लिए आए थे। ओहो महाराज मेरे से गलती होगी, भोलेनाथ एक कृपा कर दो, तुम सिर्फ मेरे को 7 दिन का समय दे दो, मैं पूछो मत इतना देकर आऊंगी, इतना देकर आऊंगी, पूछो मत। बोले देख ले बुढ़िया, सोच ले। बोले नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 7 दिन का समय दे दो। भोले बाबा तो भोले ही, भोले बाबा ने कहा ठीक है जा। अब वो जीवित हो गई, उसी शरीर में वापस प्राण आ गए। अब महाराज वो ही बुढ़िया जो जीवन में किसी को कुछ देती नहीं थी, द्वार पे किसी को आने नहीं देती थी, 7 दिन का समय मिला था। अब तो महाराज 7 दिन में लोगों को बुला बुला कर लाए, आओ मेरे घर भोजन है, और दिन रात देने में लगी पड़ी। अब तो रात को भी दान करे, दिन में भी दान करे, कोई द्वार पे नहीं आए तो प्रसाद बनाए ले जाए, भोजन करा कर आए, वस्त्र देकर आए, खाने की चीज देकर आए। देखो जो जो आवश्यकता होती है वो चीज दान करनी चाहिए। आपको ये समझकर दान करनी चाहिए कि ये चीज, इन चीजों की हमें आगे जाकर जरूरत पड़ेगी, इन चीजों की आगे जाकर जरूरत पड़ेगी। कपड़े भी चाहिएंगे, खाने के लिए भी चाहिए हैं, और गर्मी लगे तो पंखा भी चाहिए। लोग बीजना भी देते हैं, दान करते हैं। आजकल तो जमाना अलग हो गया, एसी कूलर भी दान करते हैं। यहाँ पे भी है क्या कोई ऐसा जो आज कन्यादान में करेगा एसी कूलर? है? बुढ़िया मैया ने कुछ नहीं छोड़ा, ऐसा सब कुछ दान किया 7 दिन के अंदर, सब कुछ। और महाराज जैसे ही 7वां दिन हुआ, पहुंच गई भोले बाबा के पास में और बोली शंभुनाथ अब बताइए अब कहाँ जाऊंगी, अब कहाँ जाऊंगी, तुम बताइए, अब तुम्हारे पास मेरे को रखोगे कि नहीं? तब भोले बाबा बोले हाँ बुढ़िया, अब तेरे को कोई यम के दूत ले जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब तूने वो सब कुछ किया है, सब कुछ दान किया है जिसकी जो तेरे को आवश्यकता हो, तूने सब कुछ दान किया। इसीलिए तो आपको कहा जाता है कि जीते जी कुछ दान कर लिया करो।